बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पेज नंबर 178 पर 178 पर आज के शायर हैं जिनका नाम है जिगर मुरादाबादी। 1890 में पैदा हुए और 1960 में इनका इंतकाल हुआ। आपका पूरा नाम अली सिकंदर और जिगर तखल्लुस था। वालिद का नाम मौलवी अली नज़र था। मुरादाबाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, इसीलिए इनके नाम के साथ क्या आ गया, मुरादाबादी। ठीक है। आपके ख़ानदान को मुग़ल बादशाहों के ज़माने में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। आपके वालिद भी एक बुलंद पाया शायर थे, इसलिए शायरी का ज़ौक़ और शौक़ वालिद ही से मिला। शुरू में वालिद से इसलाह लेते रहे, मगर बाद में दाग़ दहलवी और नसीम लखनवी जैसे बड़े शायरों के बाकायदा शागिर्द बने। जिगर उर्दू ज़बान के एक अहम शायर थे। आपकी ज़बान सादा और अंदाज़े बयान में एक नयापन है। आपकी शायरी का एक ख़ास रंग है। तसव्वुफ़, अखलाक़ और सियासी शऊर बुलंद दर्जे पर है। कलाम नहायत पाकीज़ा, शाइस्ता और पुरलुत्फ़ है। दाग़े जिगर, शोले तूर और आतिशे गुल 3 किताबों के नाम लिखें, ये आपके शेरी मजमूए हैं। ठीक है। तो जिगर मुरादाबादी का भी उर्दू अदब में बड़ा नाम है और शायरी इनकी मखसूस है। पढ़ते हैं हम पेज नंबर 179 पर इनकी शायरी। जब तक इंसान पाक तैनत ही नहीं, जब तक इंसान पाक तैनत ही नहीं, यानी उसकी नीयत पाक नहीं है, उसके ख़यालात पाकीज़ा नहीं हैं। इल्म व हिकमत ही नहीं। क्या बात है, सही है। यानी जब तक इंसान नेक सीरत नहीं है, उसकी नीयत पाक नहीं है, उसके ख़यालात अच्छे नहीं हैं, तो फिर इल्म व हिकमत जो है, उसका इल्म है, उसको जो उसके अंदर जो खूबियाँ हैं, फिर वो इल्म और ख़ूबियाँ ना होने के बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि इल्म और हिकमत का ताल्लुक़ भी इंसान की सीरत से है, उसकी नीयत से है, उसके जहन की पाकीज़गी से है। ठीक है। ये बात तो आपको समझनी चाहिए कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अमल करते हैं। सोच के मुताबिक अमल होता है। अच्छा, पहले अमल नहीं होता, पहले सोच आती है। सही है। पहले सोच आती है, फिर उसके बाद एक्शन आता है। अच्छा, उस सोच पर अगर ज़मीर हो, इंसान के अंदर ज़मीर हो, ज़मीर क्या होता है, सोच को एक्शन में ढालने के लिए बीच में पैरा होता है ज़मीर का, जो उसको बताता है कि एक्शन में ढालना है या एक्शन में नहीं ढालना है। सही है। तो सोच अगर आपकी अच्छी है तो ज़मीर इजाज़त देता है कि इसको एक्शन में ढाल दीजिए। सोच आपकी ख़राब है, ज़मीर कोशिश करता है रोकने की। अच्छा, ज़मीर बाज़ औक़ात जो है ना, आप उसकी मानते नहीं हो, तो सालों के बाद ज़मीर नाराज़ हो जाता है, वो टोकना छोड़ देता है। यानी वो आपको बताना छोड़ देता है कि एक्शन करना है या नहीं करना है, सही है या गलत है, छोड़ देता है आपको, आपके हाल पे छोड़ देता है। और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह ताला कहते हैं फिर आपके दिल पर मोहर लग गई। अल्लाह ताला ने इसको ऐसे बयान किया, कानों पर, दिलों पर मोहर लग जाती है। यानी आपके कान सुनना छोड़ देते हैं, आपका दिल बोलना छोड़ देता है, आपको टोकना छोड़ देता है। और ऐसे में अल्लाह ताला हाथ उठा लेते हैं कि अब उसको कोई सरोकार नहीं, और शैतान शयातीन सब आपके गिर्द आ जाते हैं। आपके दोस्त अहबाब भी वही होते हैं जो सारे शैतान होते हैं। फिर अल्लाह ताला की निगाह ख़त्म हो जाती है। ठीक है। इसलिए कि आपने जो आपके अंदर की आवाज़ थी उसको थोड़ा थोड़ा करके मार दिया। तो ये शेर यही है, जब तक इंसान पाक तियानत ही नहीं, इल्म व हिकमत ही नहीं। चलिए जनाब, अगला शेर, वो मोहब्बत वो अदावत ही नहीं। यानी पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही, पहले जैसी दुश्मनी नहीं रही। यहाँ जो लफ्ज़ है वो, इससे क्या मुराद है, वो पुराने वाली, पहले वाली, पहले जैसी। वो मोहब्बत वो अदावत ही नहीं। ज़िंदगी में अब सदाकत ही नहीं, यानी सच्चाई जो है वो ख़त्म हो गई है और पहले जैसी बात अब नहीं रही।
ठीक है। सीनाए आहन भी था जिससे गुदाज, सीनाए आहन, आहन कहते हैं लोहे को, और सीने का मतलब सीना। सीनाए आहन भी था जिससे गुदाज, गुदाज का मतलब नरम, अब दिलों में वो हरारत ही नहीं रही। क्या बात है जनाब, क्या शेर बोला है। यानी सख्त से सख्त दिल भी जो थे उनके अंदर भी नरमी थी। यानी देखने में ऐसे सख्त हैं कि जनाब मतलब कौन है, बदमाश है एक नंबर का। पुराने ज़माने की बात है जब इनका ज़माना था, तो ज़माने में ये गोलियाँ वोलियाँ तो चलती नहीं थी, चाकू चलते थे। तो है क्या, चाकूबाज है, और इसको ऐसे बोलते थे चाकूबाज। चाकूबाज का मतलब हर वक्त उसकी जेब में चाकू है और ऐसा चलाना जानता है कि आनंद फानंद जो है वो आपकी पेट को काट के आंतड़ियाँ बाहर निकाल देगा, पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। तो बोलते थे चाकूबाज है। कैसा पत्थर दिल है, सीना आहन है उसके पास, ज़रा सा रहम नहीं है। लेकिन वो चाकूबाज भी जाता है, वो देखता है कि कोई बड़ी भी बैठी हुई है सर्दी में, तो अपनी कमीज़ उतार के, अपनी जैकेट उतार के उनको दे देता है। क्या मतलब हुआ, दिल में हरारत है, अभी भी है तो पत्थर का दिल, लेकिन 100% पत्थर का। अभी भी इसके अंदर क्या है, रहम, मोहब्बत, सही है, खुलूस, इसकी हरारत मौजूद है। लेकिन इन्होंने शेर लिखकर आज के दौर को बयान किया है। सीनाए आहन भी था जिससे गुदाज, यानी जिस गर्मी से लोहे का सीना भी नरम हो जाता था, अब दिलों में वो हरारत ही नहीं। आज का दौर ऐसा है कि अब वो हरारत ख़त्म हो गई है। तो शायर ने अपने दुख का इजहार किया इस शेर में। ठीक है, अगला शेर। आदमी के पास सब कुछ है मगर, आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। वाह भाई वाह, क्या बात है। आदमी के पास आज सब कुछ है, माल और दौलत है, लेकिन जो उसमें इंसानियत होनी है वो ही नहीं है। सही है, यानी सारी चीज़ें किसके हुसूल के लिए दौड़ धूप शुरू हो गई, चीज़ों के लिए, माल, असबाब, मटेरियल, अच्छे कपड़े, अच्छा लिबास, अच्छा घर, ये तो उसके पास हासिल हो गया, लेकिन क्या निकल गई, इंसानियत निकल गई। इंसानियत के ख़वास क्या होते हैं, रहमदिली, मोहब्बत, दोस्ती, सही और गलत को पहचानना, ठीक है, लोगों के साथ इन्फाक करना, ठीक है, कुर्बानी देना, ये इंसानियत की सिफ़ात हैं। तो ये कह रहे हैं कि आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। क्या बात है जनाब। उसके बाद अगला शेर में लिखते हैं, सिर्फ़ नक्काली है मगरिब की जिगर। सिर्फ़ नक्काली, नक्काली का मतलब नकल कर रहे हैं हम। सिर्फ़ नक्काली है मगरिब की जिगर, शेर में जब मशरिक़ियत ही नहीं। अब शायरी, अपने शायरों पर तनकीद कर दी इन्होंने कि अब शायर भी जो शायरी कर रहे हैं उसमें नकल किसकी मार रहे हैं, मगरिब की, मगरिब की नकल मार रहे हैं, मतलब अंग्रेज़ों की नकल मार रहे हैं। क्योंकि शेर तो लिख रहे हैं लेकिन उस शेर में मशरिक़ियत नहीं है। हमारे यहाँ के, हमारे मशरिक़ के, हमारे लोगों की एहसासात नहीं है उसमें, यहाँ के लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी नहीं है, सोचने का अंदाज़ नहीं है। तो शेर भी मगरिब की नकल पे चला गया और शेर के मौज़ूआत भी मगरिब की नकल पे चले गए, इसलिए कि उसमें मशरिक़ियत नहीं पाई जाती। ठीक है, मशरिक़ियत तो क्या है, मतलब अगर हुस्न की बात करें तो हुस्न जो है वो छुपने का नाम है मशरिक़ में। सही है, मतलब नकाब देखने के लिए बेताब हैं, 2-2 हफ्ते हो गए नज़र ही नहीं आए, हुस्न नज़र ही नहीं आया, इसको कह रहे हैं छुपना, ये मशरिक़ियत है। मगरिब में हुस्न क्या है, वो दूसरा है। ठीक है, तो अगर आप नक़ाली कर रहे हैं मगरिब की तो वो तो जारी हो जाएगी, जैसी वो जारी होगी तो आपके यहाँ उस शेर में से, उस मौजू में से मशरिक़ियत ख़त्म हो जाएगी। तो ये आखिरी शेर था इनका, जो कि आपको पता है जिसमें शायर अपने तखल्लुस को इस्तेमाल करता है उसे मख्ता कहते हैं। तो 5 शेर की गज़ल है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। जब तक इंसान पाक तयनत ही नहीं,
इल्म व हिकमत ही नहीं, वो मोहब्बत वो अदावत ही नहीं, ज़िंदगी में अब सदाकत ही नहीं, सीना-ए आहन भी था जिससे गुदाज, अब दिलों में वो हरारत ही नहीं, आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं, सिर्फ़ नक्काली है मगरिब की जिगर, शेर में जब मशरिकियत ही नहीं। ठीक है, तो कौन सा एहसान, कौन सा शेर आपको अच्छा लगा? क्या नाम है इनका, भूल गया मैं। हुज़ैफ़ा। हाँ, सीना-ए आहन भी था जिससे गुदास, अब दिलों में वो हरारत ही नहीं। यही पढ़ के सुनाए जी। आपको कौन सा शेर पसंद आया? आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। जी जरी पढ़िए। वेरी गुड जी। आपको कौन सा पसंद आया? पढ़ के सुनाए। आदमियत ही नहीं। जी आपको? जी, सीना-ए आहन भी था जिससे गुदास, अब दिलों में वो हरारत ही नहीं। जी यमहा को कौन सा शेर पसंद आया? तीसरा कौन सा बोलें? हरारत ही नहीं। आपको कौन सा पसंद आया? कौन सा बोलें? जी आप बताइए, पढ़ के सुनाएं। जी बेटे आपको? आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। जी आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। जी ज़ीशान। क्या बात है, वो मोहब्बत वो अदावत ही नहीं, अब ज़िंदगी में अब सदाकत ही नहीं। जी दूसरा, शाबाश, वो मोहब्बत वो अदावत ही नहीं, ज़िंदगी में अब सदाकत भी नहीं। जी आपको? आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा। अब आइए पेज नंबर 180 पर, 180 के ऊपर सवालात। नंबर 1, गज़ल के चौथे शेर में क्या बात कही गई है? चौथे में कौन सी बात कही गई है? आदमियत ही नहीं। क्या मतलब? यानी माली तौर पर उसने मादियत पर तो बहुत काम किया, लेकिन हर चीज़ हासिल कर ली, लेकिन इंसानियत निकल गई उसके हाथ से। दूसरा सवाल, इल्म व हिकमत किस वजह से अब इल्म व हिकमत नहीं रही? इल्म व हिकमत किस वजह से अब इल्म व हिकमत नहीं रही? सीरत की वजह से। उसने कहा ना, जब तक इंसान पाक तैनत ना रहे, यानी उसकी जो सीरत है वो पाक नहीं रही, या उसके ख़यालात पाकीज़ा नहीं है। जब ख़यालात पाकीज़ा नहीं है तो फिर ना इल्म है और ना हिकमत है। ठीक है, चलिए जनाब अगला सवाल। इस गज़ल में ही नहीं क्या है? रदीफ़ है। जो बार बार यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं आप? रदीफ़। इस गज़ल के मक्ते में शायर का तक़ल्लुस क्या है? जिगर। गज़ल के दूसरे शेर की वजाहत कीजिए। ज़ीशान को पसंद है ये शेर। वो मोहब्बत वो अदावत ही नहीं, ज़िंदगी में अब सदाकत ही नहीं। ठीक है, यानी पहले जैसी ना मोहब्बत है, ना पहले जैसी दुश्मनी है। अदावत का मतलब क्या होता है? अब ज़िंदगी में सच नहीं रहा, झूठ हो गया हर चीज़। ठीक है जी, आगे अब खाली जगह पुर करें। वो मोहब्बत वो डैश ही नहीं, अदावत ही नहीं, सिर्फ़ नक्काली है डैश की जिगर, मगरिब की जिगर। सीना-ए डैश भी था जिससे गुदास, सीना-ए आहन। मंदर जज़ील जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। इल्म व हिकमत के लिए इंसान को होना चाहिए क्या? पाक तैनत होना चाहिए। नंबर बे, गज़ल के मुताबिक ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ज़िंदगी के लिए क्या ज़रूरी है? सदाकत, हरारत, आदमियत। ज़िंदगी को कहाँ उन्होंने बयान किया है? हैं
सदाकत कैसे पता चला, कहाँ लिखा हुआ है? ज़िंदगी में अब सदाकत नहीं। अच्छा, तो लफ्ज़ ज़िंदगी थे, इसके लिए क्या आएगा? सदाकत। इस गज़ल की रदीफ़ है ही नहीं। इस गज़ल में शेर हैं कितने? 5 अशार हैं। इस गज़ल में मिसरों की तादाद कितनी है? 10। इसमें काफ़िया क्या है? तैनियत, हिकमत, अदावत, सदाकत, हरारत। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये गज़ल देखिए आप, पहला शेर देखिए, जब तक इंसान पाक तैनत ही नहीं। ये तैनत क्या है? काफ़िया है। और इल्म व हिकमत ही नहीं, तैनियत और हिकमत। ये पहले गज़ल का जब पहला शेर शुरू होता है तो उसके दोनों मिसरों में काफ़िया होना चाहिए, लेकिन उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि दोनों मिसरों में काफ़िया हो, फिर सिर्फ आखिरी मिसरे में क्या होना चाहिए? काफ़िया। लेकिन आप देखें इसके दूसरे शेर में भी दोनों मिसरों में काफ़िया है, अदावत और सदाकत। अगर जो पहला मिसरा है जिसके दोनों में काफ़िए हैं उसको कहते हैं मतला। उसको क्या कहते हैं? मतला। मीम तोए लाम ऐन, मतला। और अगर दूसरे मिसरे में भी ऐसा हो जाए जैसे कि यहाँ हो गया है सदाकत और अदावत, तो अब बोलेंगे ये हुस्न मतला है। यानी ये वाला जो शेर है ये क्या है? हुस्न मतला। एक होता है मतला, मतला की खासियत क्या है? दोनों मिसरों में काफ़िया होगा, ये मतले की खासियत है। और हुस्न मतला क्या है? हाँ, अगर दूसरे शेर में भी ऐसा हो जाए कि दोनों मिसरों में काफ़िया है तो हम कहते हैं कि ये हुस्न मतला है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलें आगे चलते हैं। आप जिगर मुरादाबादी का ये शेर पढ़िए। सीनाए आहन भी था जिससे गुदास, अब दिलों में वो हरारत नहीं। इस शेर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सख्त दिल यानी सीने यानी दिल की तरफ इशारा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो क़बल अज़ क़बूल इस्लाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत इरादे से जा रहे थे कि रास्ते में अपनी बहन के घर जाते हैं और कुरान पाक की आयत सुनकर उनका दिल नरम पड़ जाता है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर ईमान ले आते हैं। इस शेर में आपके सीने को दिल कहा गया है, क्योंकि अगर कुल कहकर जुज़ मुराद ली जाए तो इसे मुजाज़े मुरसिल कहते हैं। यहाँ पर आपको एक शेर के अंदर इल्मुल बयान से एक नया लफ्ज़ सिखाया गया है, वो है मजाज़े मुरसिल। ठीक है, मजाज़े मुरसिल जो है वो बुनियादी तौर पर ग्रामर है या इल्मुल बयान। ठीक है, शायरी में एक अलग बयान होता है इल्मुल बयान। इल्मुल बयान का मौजू ये है कि जो लफ्ज़ है वो हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि मजाजी मानों में इस्तेमाल होगा। सही है, लफ्ज़ लिखा होगा कुछ और उसके मायने निकल रहे होंगे कुछ। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं इल्मुल बयान। इल्मुल बयान की बहुत सारी किस्में हैं। मैं जैसे मुहावरा इल्मुल बयान है। बाग बाग होना, सही है, आपको देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया। अब इसमें जो बाग लफ्ज़ है बाग, ये बाग के मायने में नहीं आया है। समझ में आ रही बात आपको? बल्कि इसका मतलब है खुश हो गया मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इसको कहते हैं मुहावरा। फिर ज़रबुल मिसल भी होती हैं। ज़रबुल मिसल का मतलब जो बात बोली जा रही होती है वो कुछ और है और उसका मकसद कुछ और है। ठीक है, जैसे टके की हांडी गई, ज़रबुल मिसल है, टके की हांडी गई कुत्ते की ज़ात पहचानी गई। टके की हांडी गई कुत्ते की ज़ात, यानी वो हांडी पका के रखी थी, कुत्ता आया उसने मुंह डाल के सारी हांडी खा ली। तो क्या बोला उन्होंने कि टके की हांडी गई तो गई, लेकिन क्या हुआ? अच्छा, ये जो बात कुत्ते और हांडी की नहीं है, असल में ये दूसरे इंसानों को कि चलो 4 पैसे गए लेकिन बंदा सामने आ गया। इसको कहते हैं ज़रबुल मिसल।
मैंने दो बातें बोली, नंबर एक मुहावरा, नंबर दो दोनों में क्या है, बोला कुछ जा रहा है, मायने कुछ हैं। इस बात को क्या कहते हैं, इल्मुल बयान। उर्दू में इसे कहाँ से कहते हैं, इल्मुल बयान। ऐसे उसमें नंबर एक मैंने क्या बोला, मुहावरा। दूसरे नंबर पे क्या है, ज़रबुल मिसल। तीसरे नंबर पे तशबीह। तीसरे नंबर पे क्या है, आप तशबीह देते हैं, सही है, वो शेर की तरह बहादुर है। तो अब जुमला लिखा वो शेर की तरह बहादुर है, उसमें जो लफ्ज़ शेर है वो किस आदमी के लिए है, उसके लिए, लेकिन क्या वो शेर है, नहीं। ठीक है, तो तशबीह के ज़रिए से भी आप क्या करते हैं, मजाजी मायने इस्तेमाल करते हैं। ये सारा जो बयान है ये मजाज का बयान है। मजाज का मतलब एक होता है हकीकी मायने और एक होते हैं मजाजी मायने। क्लियर हो रही बात आपको, एक होते हैं हकीकी मायने, लफ्ज़ के हकीकी मायने, और एक क्या होते हैं, मजाजी मायने। तो मजाजी मायने की तीन सूरतें हैं, मुहावरा, ज़रबुल मिसल और तशबीह। ठीक है, तशबीह में आप क्या करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ के बताते हैं। चौथी चीज़ होती है इस्तारा। क्या होती है, इस्तारा तशबीह की तरह होता है, लेकिन असल लफ्ज़ ही आप उधार ले लेते हैं। सही है, जैसे माँ बोलती है मेरा चाँद कितना प्यारा है, एक माँ बोल रही है मेरा चाँद, तो अब ये जो लफ्ज़ चाँद है किसके लिए बोला उसने, अपने बच्चे के लिए बोला, अपनी औलाद के लिए बोला। तो चाँद का लफ्ज़ बतौर तशबीह इस्तेमाल करने के बजाय बच्चे के लिए पूरा लफ्ज़ ही उधार ले लिया। ऐसा भी तो बोल सकता था मेरा बेटा चाँद की तरह है, तो क्या होता, तशबीह, उसमें बेटा भी है और उसको जोड़ के दिखाए चाँद की तरह। तो लेकिन वो क्या बोल रही है औरत, मेरा चाँद कितना खूबसूरत है, तो अब उसने क्या करा, पूरा लफ्ज़ ही इस्तेमाल कर लिया। इसको क्या कहते हैं, इस्तारा। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इल्मुल बयान में मजाज का बयान। मजाज का मतलब हकीकत नहीं, लफ्ज़ हकीकत में कुछ और मायने रखता है, लेकिन लिखने वाला उसको किसी और मायनों में यूज़ कर रहा है। वो क्या होता है, मुहावरा, ज़रबुल मिसल, तशबीह, इस्तिआरा। और अब आपके पास पांचवी चीज़ है मजाज मुरसिल। मजाज मुरसिल जो अभी हम आपके सबक में आ गया। मजाज मुरसिल से क्या मुराद है, थोड़ा कह के ज़्यादा मतलब ले लेना या ज़्यादा कह के थोड़ा मतलब ले लेना। वैसे इसके 11 उसूल हैं, मजाज मुरसिल के टोटल कितने उसूल हैं, 11 में से 2 मैं आपको समझा देता हूँ, आपके पास भी उन्होंने जिसकी मिसाल दी है। थोड़ा कह के ज़्यादा बोलना, जैसे हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, जुमला है, हर काम से पहले। इसमें जो लफ्ज़ बिस्मिल्लाह, इसका क्या मतलब है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे ही है ना। ये बोलने वाला क्या चाह रहा है, हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, ऐसे बोलना चाह रहा है। लेकिन वो बोल क्या रहा है, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो उसने थोड़ा बोल के पूरा ले लिया मतलब। ठीक है, जब थोड़ा बोल के पूरा मतलब ले लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो लफ्ज़ बिस्मिल्लाह है थोड़ा है और मकसद उसका क्या है, पूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मजाज मुरसिल हो गया। ऐसे ही ज़्यादा बोल के थोड़ा लेना, जैसे मैं रोज़ाना फ़जर की नमाज में कुरान की तिलावत करता हूँ, जुमला बोला मैंने, मैं रोज़ाना फ़जर में कुरान की तिलावत करता हूँ। तो कुरान तो बहुत बड़ी किताब है, क्या सबकी तिलावत करता हूँ पूरे की, नहीं, लेकिन बोला मैंने पूरा है कुरान, लेकिन मकसद मेरा क्या है, उसका कुछ हिस्सा पढ़ता हूँ। समझ में आ रही बात आपको। तो ज़्यादा बोल के थोड़ा लेना या थोड़ा बोल के ज़्यादा लेना, इसे क्या बोलते हैं, मजाज़े मुरसिल। ठीक है, तो आपकी किताब में ये मिसाल दी है मजाज़े मुरसिल की। आप अपनी किताब में शामिल गज़लों में से मजाज़े मुरसिल तलाश कीजिए। तो अब तो गज़लें ख़त्म हो गई,
तो आप ख़ुद बैठ के देखिएगा कि जहाँ थोड़ा कह के ज़्यादा मुराद ली गई है या जहाँ ज़्यादा कह के थोड़ी मुराद ली गई है वो क्या है, मजाज़ मुरसिल है। बस भाई।